हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। और मैं हूं आपका दोस्त और साथी सुभाष चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक है दोस्तों वो है दे फैक्टर और मी फैक्टर। क्योंकि बेसिकली यह अक्सर जो सीनियर्स है जूनियर्स के बीच में इस तरह की बातें होती रहती हैं। उसी टॉपिक को मैंने लिया कहीं से और उसी पे कुछ चीज़ें रिसर्च करके निकाला और उस पर आप लोगों को बताने और मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा। दोस्तों, किसी भी काम को करके अगर कोई भी फील्ड का बंदा या सेल्स का बंदा अगर उसको कामयाबी मिलती है या किसी भी इंडस्ट्री का हो, तो वो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है सक्सेसफुल रेशियो का वो अपनी तरफ लेता है। अगर वो अनसक्सेस हुआ या फेल हुआ तो सारा का सारा सामने वाले या मार्केट के ऊपर डाल देता है। जी क्या करें। तो दोस्तों, सेम उसी वे में अगर हम आपसे जो बात करें तो हम जो है सेल्स के और मार्केटिंग के लोग हैं हम लोग, तो हम उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। सेल्स में क्या है, अगर हमारी सेल डिक्लाइन होती है, डाउन होती है, तो हम सीधे सीधे जो टारगेट करते हैं ना, वो टारगेट करते हैं मार्केट को कि जी मार्केट में दम नहीं है, जिसकी वजह से सेल हमारी डी ग्रो की है। उसमें भी 5-7 पॉइंट्स है जो रेगुलरली लोग यूज़ करते हैं। और अगर ग्रेजुअली सेल बढ़ रही है तो वो क्रेडिट कहीं न कहीं जो जूनियर्स हैं अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कशन करते हैं, सर जो है ये इसकी वजह से बढ़ा। उसमें हमने कुछ पॉइंट निकाले भी हैं जो डेली बेस में यूज़ भी होता है। जैसे जब भी जूनियर बोलेगा अपने सर से, सर हमने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत किया जिसकी वजह से सेल में ना जंप देखने को मिल रहा। सर हमने एक एक डॉक्टर और एक एक केमिस्ट को प्रॉपर फॉलोअप किया है। सर हमने डिटेलिंग बहुत अच्छे से करी है ABCXYZ किसी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से सेल में जो जंप देखने को मिल रहा है ना, इस प्रोडक्ट की इसी वजह से देखने को मिल रहा। सर हमने केमिस्ट को ठीक से जो कंपनी की स्कीम है ना उसके बारे में भी डिस्कशन किया और साथ के साथ में सर हमने प्रोडक्ट का भी रिमाइंडर ठीक से करवाया। सर जो टाइम से हमें ऑर्डर मिला उसको हमने टाइम से डिस्पेंस भी करवाया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जिसकी वजह से सेल में जंप देखने को मिल रहा। ईच एंड एवरीथिंग इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो जूनियर्स अपने सीनियर से कहते हैं और सेम वही चीज़ें ऊपर जाती हैं। तो फिर क्या एक्सक्यूजेस होते हैं, सर मार्केट में तो अभी काम नहीं है, सर सीजन तो ऑफ है, मैं डॉक्टर के पास गया था तो खाली बैठे हुए हैं जिसकी वजह से सेल नहीं आ रही है। सर स्टॉकिस्ट के पास 5 पीस रखा हुआ ना ए नाम के प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से ना उन्होंने ऑर्डर बोला अगले हफ्ते दूंगा। तो दोस्तों, अगर इसके अपोजिट हम ले लेते हैं, अगर सेल फिगर गिरता है, सर डिस्पेंसिंग अगर हम करते हैं ना तो पेमेंट बहुत ज़्यादा फंस जाती है और फिर वो अल्टीमेट उसका बर्डन आने लगता है। सर एक रीज़न और भी है ना कि आज के डेट में कॉम्पिटिटर इतने हो गए हैं जिसकी वजह से क्रेडिट लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि डॉक्टर के पास एक प्रोडक्ट को लेकर के दिन भर में 5 या 6 लोग जा रहे हैं, तो किसका लिखें किसका ना लिखें, शायद इतना केस भी नहीं आते सर उनके पास। लेकिन दोस्तों, एक मार्केटिंग के लोगों को हमेशा मी फैक्टर पे काम करना चाहिए। जो आपका जॉब रोल है, जो आपका वर्क प्रोफाइल है, आपको उस पर काम करना चाहिए। दे फैक्टर आपको अपने आप दिखेगा कुछ दिनों के बाद। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। चींटी है, बहुत नन्ही सी जान है, वो अपने घर को बनाने के लिए, अपने लिए राशन पानी इकट्ठा करने के लिए लगातार मेहनत करती है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करती है। अगर पानी ने उसके घर को डुबो दिया, हवा ने उसके घर को उड़ा दिया, तो दोबारा से फिर नया घर बनाने की कोशिश करती है और बनाती भी है। सेम ऐसे दोस्तों, जो हमारा जॉब रोल है, जो वर्क प्रोफाइल है, हमें उस पर लगातार काम करना चाहिए। जैसे हमारा जो जॉब रोल है, सबसे पहला डॉक्टर टू डॉक्टर, चैम्बर टू चैम्बर रूटीन में विजिट करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट का रिमाइंडर भी देते रहना चाहिए। तीसरा दोस्तों जो पॉइंट है, सीक्वेंस वाइज विजिट। दोस्तों मान लो किसी भी हेडक्वार्टर के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास रूट है 15 और उन्होंने क्या किया, एक तारीख को उन्होंने रूट नंबर 1 किया, 2 तारीख को रूट नंबर 4 किया, 3 तारीख को रूट नंबर 9 किया, 4 तारीख को रूट नंबर 14 किया, 5 तारीख को रूट नंबर 2 किया, 6 तारीख को रूट नंबर 8 किया। अब वो जो सीक्वेंस है दोस्तों, वो सीक्वेंस टूट गया। अब होगा क्या उनके साथ, उनके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट के लोग होंगे जिनकी विजिट उन्होंने 2 महीने से करी ही नहीं है। अगर डेटा को एनालिसिस करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, जो लोग चला रहे थे और आप उन्हीं से मिले नहीं, वो तो चलते चलते बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आपका 0 हो जाएगा। दोस्तों जो सीक्वेंस वाइज विजिट है ये बड़ा ही मस्त है। आपको चलना चाहिए कैसे, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, XYZ। सपोज 15 रूट है तो 15 के बाद में फिर रूट नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए।
बीच बीच में जंप नहीं लेना चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो आता है केमिस्ट ऑडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है बेसिकली हम डॉक्टर की विजिट तो कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट शॉप पे जा करके हम वहाँ पे एनालिसिस नहीं करते कि अगर हमारा कोई भी डिवर्मर सेगमेंट का प्रोडक्ट है तो हमारा 1 पीस है, 2 पीस है, 10 पीस है, 20 पीस है या नहीं, सामने वाले का कितना है, जो फील्ड में कॉम्पिटिटर है उनका है या नहीं, और है तो कितना है। साथ के साथ दोस्तों एवरी एक्टिविटी एज पर गाइडलाइन कंपनी, जो भी कंपनी की गाइडलाइन आती है एक्टिविटी को लेकर के, उसको हमें रूटीन में फॉलो करते रहना चाहिए। चाहे वो ब्रोशर की एक्टिविटी हो, चाहे वो फार्मर की एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, इवन दैट। दोस्तों बात करते हैं तो जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, जो भी इनपुट्स आते हैं, वो टाइम टू टाइम एज पर कंपनी नॉर्म हमें डिस्पेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको 0 मिलेगा। दोस्तों हम इतना ही आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे कुलीग हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से मन लगा के एज पर नॉर्म्स के हिसाब से काम करें, जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना ना करना पड़े, वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहें। लेकिन इसके जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करेंगे जब भी वे आगे बढ़ेंगे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। लेकिन दोस्तों एक हमारी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया दोस्तों, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दें। उससे क्या होता है, हमें भी रूटीन में मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर आप कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि सर इस तरह का नहीं, इस तरह का वीडियो लेकर आओ, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच में उस तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।